ऊपर डिस्कस करते हैं तो शाश्वत होते हैं और नीचे डिस्कस करते हैं तो श्री माँ कहते हैं माँ की दुआ कभी खाई नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाई नहीं जाती। बर्तन मांझ मांझ कर 2-3 बच्चों को पाल लेती है माँ, मगर उन 2-3 बच्चों से एक माँ भी तो पाली जाती, 2-3 बच्चों से एक माँ भी तो पाली जाती। ऐसे दो श्री माँ के चरणों में अपना सुषमन अर्पित करते हैं। ओम शांति दरबार
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की, लखन सिया रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पावन ग्राम कसे केरा की देवी देवताओं की, यहाँ बैठे जत का दाना दाना की, उड़िया के चल दिसते बोधरा बोधरा मन की। जोरदार ताली बजा के जयकारा करना है। दाई हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस रामायण में लिखे, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। परमात्मा श्री रामचंद्र जी कथा वो ताली के समान है। जैसे आप सब बारी बकरी में भाटा थरहा, मिर्ची थरहा, पताल के प्याज के बीज डाले रही तो जैसे घर में आथो वो दाना ला पड़की परेवा मैना निसन घोइना घर के उकर कुकरी दते रहते बहनी हो तो का करत हो, जोर से ताली बजात हो। तो आप एक बार ताली बजात हो तो दाना ला चुगने वाला पंछी उड़िया जाते हो। इसने परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी ताली से कौन से चिड़ै उड़िया थे? संशय विहंग। संशय मतलब संसो, चिंता, फिकर, दुख, तकलीफ, ताप, संताप, परिताप, व्याधि, ए रूपी चिड़ै उड़िया थे। तो जोरदार ताली भी बजाना है, जयकारा करना है, आवाज भोथा निशन कछाड़ डी तक जाना चाहिए। चलो तैयार हो ना? बोल लखन सिया रामचंद्र की। तब बोले कई झल्ला में देखा तो ताली तो बजावत है, बने करत है, उकर होठ नहीं हिलत है। होठ नहीं हालत है, जय नहीं कहा थे बहनी हो। अब कौन कौन है ताली बजे जय नहीं कहीस तेला सब लमे चिन्ह हो, नाव घलो बता दो हो। फिर चार समाज में काबर काकरो नाम धरबो? कैसे दीदी नहीं धरन काकरो नाम ला, लेकिन दोनों काम एक साथ करना है। ताली बजाना है, जयकारा करना है। काबर कही थे ना, अरी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ल कही थे माही
जे जोर से ताली बजाक जाए नी बुलाही ते कर सपना में रावण के बहिनी आई। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल महादेवा भोलेनाथ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम सौभाग्य की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के कोरा में बसे हुए पावन धरा धाम कसे केरा जिल कही थे ना, हरियर हरियर खेत खार जी हाँ बर पीपर के छाँव गजब मयारू लागे मोला, ये मोर कसे केरा गांव, मोर कसे केरा गांव। और सबले पहली दीदी हो एक अनिक संख्या बाँचे हो, कुर्सी मन खाली खाली दिखत है, किराए है फोकट बाढ़त है, तब बोले एक अन बचे हो हैं, ठोस ठोस तो बचे हो नहीं। एक रे से थी दीप तो आंधी में जगमगाते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं, कितने नसीब वाले हैं कि हमें कसे केरा वाले श्रोता मिला करते हैं, श्रोता मिला करते हैं। आज के भले संख्या कम है लेकिन बहुत ज्यादा दम है, कहे भी जाते ना कि भगवान की कथा सुनैया अगर कम है प्रेम से सुना थे तो वही है, और ज्यादा है और कथाकार के खलो दिमाग ज्यादा है, कहीं उठ उठ के रेंगते वही नहीं हो, वो आयोजन करते खलो दिमाग खराब हो जाते, कथा कहिए खलो दिमाग खराब हो जाते। तो बहुत भले कम संख्या हो, अरे न चाहत है सितारों की न तमन्ना है बहारों की, बस आप जैसे श्रोता मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है हजारों की, फिर क्या जरूरत है हजारों की। अतकेच में हम काफी खुश हन महीनी हो, अतकेच झन मन रहे रहो, अब खटिया गाथे झन जाओ हैं, तब बनिस ने चलो परमात्मा श्री रामचंद्र जी के ये अमृतमयी धारा ला भागीरथ बन करके धरा में उतारने वाला बोल बम संघ के और समस्त ये समिति के कार्यकारिणी सदस्य भैया मन ला सादर नमन प्रणाम है। यहाँ उपस्थित दशरथ जी से पिता, कौशल्या जी से महतारी, श्री रामचंद्र जी से बड़े भैया, सीता सती सावित्री जी से बहनी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी से मोर छोटे भाई, मोर नाने संगवारी और समस्त मानस परिवार ला ससम्मान एकदम सम्मान पूर्वक वाणी से संबोधित करके ये मंच में स्थान देवैया और बहुत ही सादर विदाई, बहुत ही शब्द संयोजन से विदाई करने वाला परम श्रद्धेय गुरुदेव संचालक महोदय, उद्घोषक महोदय जी, आपके भी श्री चरण में सादर नमन। और साथ ही साथ हम जैसे अज्ञानी के आवाज ला आप तक प्रसारित करने वाला साउंड सर्विस वाला भैया, साथ ही साथ मोबाइल में वीडियो बना करके इंटरनेट में अपलोड करैया भैया यूट्यूबर, आपके भी श्री चरण में प्रज्ञा मानस परिवार सरायपाली के तरफ ले कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। आओ श्री रामचरित मानस कथा तो अमर कथा है जिलके, श्री राम कथा है अमर कथा, अमृत कश पानी पी लोगा, नव रस ले भरे है रामायण, संतन के वाणी सुन लोगा। पापी धर्मी शब्बू झन पर ये सुघर सरगृ सेनी है, भक्ति और ज्ञान के संगम है, सतसंग सभा त्रिवेणी है, गंगा कस निर्मल पावन है, सब आके यहाँ नहा लोगा, नव रस ले भरे ही रामायण, संतन के वाणी सुन लोगा, संतन के वाणी सुन लोगा। आओ कथा प्रसंग में सूर्पनखा प्रसंग खुले रही गुरुदेव जी बोल चुके हैं का? सूर्पनखा प्रसंग खुले रही से जो रामायण अभी आए तो चर्चा हो चुके हैं उनमें। हाँ तो चलो फिर एक बात में चर्चा करबो, माँ पार्वती जी भवानी परमात्मा राम की कथा के प्रथम श्रोता है। ये रामचरित मानस रामायण जल हम सुनत दीदी हो, उमा प्रश्न उत्तर त्रिपुरारी मंगल भवन अमंगलहारी। आज माँ भवानी पार्वती जी परमात्मा राम की कथा पूछा थे। एकर पहली माँ भवानी पार्वती सती रही थे, जो भगवान की कथा ला ध्यान लगा के नहीं सुने। आओ सती मोह प्रसंग में संक्षिप्त चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के पश्चात। बोल लखन से रामचंद्र की जय।
आदरणीय मानस के प्रेमी संत जन, एक समय की बात है गोस्वामी जी लिखीस। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में एक बार एक कारण से कीस। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बीते तो एक कल्प होते। ओकर बाद कलयुग बीते के बाद फिर सतयुग आई। जैसे ढंग से हफ्ता सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ओकर बाद फिर सोमवार, 7 दिन हो स्थान एक हफ्ता, ओकर बाद दूसरा हफ्ता। इसने ढंग से 4 युग बीतीस एक कल्प। ओकर बाद फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, दूसरा कल्प। तो ज्ञानी मन बताते ऐसने ऐसने करत कई बार सतयुग, कई बार त्रेता, कई बार कलयुग, कई बार द्वापर आ चुके रही से। तो 27वां कल्प के त्रेता युग के मैं बात करत हूँ। ऐसे गोस्वामी जी बताते वही त्रेता युग में कई बार त्रेता युग आ चुके हैं, लेकिन अन्य त्रेता में भगवान राम जन्म नहीं ले है। एक बार त्रेता युग की बात करीस कि उस त्रेता युग की मैं बात कर रहा हूं जिस युग में परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने लोक कल्याण के लिए अवतार लिया था। रावण के नाम सुने हो भाई? नहीं हो? काकर भैया का नाम रावण है वो? हाथ ऊपर करो तो काकर भैया का नाम है वो? अपन ऊपर धन लो बहनी हो। सूर्पनखा, कुंभकर्ण, विभीषण के भैया का नाम है। तू मन सोचत हो हाँ मन हाथ उठाबो तो हमरे भैया का नाम है, ऐसे नहीं है। तो रावण हर तपस्या करते, ब्रह्मा से वरदान मांगते, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। एक कारण से भगवान राम रावण न मारे, रावण वरदान पा करके एकदम अत्याचार मचा दिस। रावण कुंभकर्ण दोनों भाई, कुंभकर्ण तो 6 महीना सूते, रावण जागते रहा है। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। आतंक यहाँ तक था उनका, चुपचाप सकल जग सहता था। शालाएं जहां पर यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। रावण का अत्याचार मतादिश, जहां भी यज्ञ हवन पूजन होवे, रावण तुरंत वहां पहुंच जाए और यज्ञ करता ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता के शीश काट के और रक्त ला हवन कुंड में डाल दे। ब्रह्मा आदि देवता के साथ मां पृथ्वी गौर धारण करके भगवान ला विनती करते। तब भगवान बोलते, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के घर में राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ, अति शीघ्र अवध में आता हूँ। वही त्रेता युग में भगवान राम नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वही त्रेता युग में जन्म लीस। वही युग के बात करत हो, कहा थे गोस्वामी तुलसीदास जी। वही युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। शंभु मतलब भूत भावन भोलेनाथ जी। कुंभ माने घड़ा, कुंभज मतलब घड़ा से उत्पन्न होने वाला। घड़ा माने हड़िया, अतकी बड़ होते दीदी हो। अब भोलेनाथ एक सागर है, सागर हर गागर करा कथा सुने बर जावत है। भोलेनाथ सागर है, का सागर है वो? ज्ञान के सागर, भक्ति के सागर, वैराग्य के सागर, दया के सागर, करुणा के सागर। और सागर है गागर करा कथा सुने बर आवत है। तो एक झन्नी बहिनी हो, तू मन आए हो, भैया आए हो, बहिनी नहीं आए, काकरो घर कई घर न देखत हो। अब बहिनी आए हो, भैया नहीं आए हैं, लेकिन भोलेनाथ जी कथा सुने बर आए हैं। काकर साथ? संग सती जग जननी भवानी और पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में मां सती है, जग जननी भवानी है। अब देखो दोनों कथा सुने पर आवत है, जाने बहिनी हो, कथा सुने पर आवत है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। भगवान भोलेनाथ श्रद्धा के साथ कथा सुने पर आवत है और सती मां शंका के साथ। अब शंका कब पुख्ता होइस? पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने।
बाप भवानी सती भोलेनाथ कथा सुनने पर आत है और कथा सुनाने वाला आरती उतारत है, पूजा करत है। कैसे बहनी हो सती माला शंका हो गए, ये एक रे कर भोलेनाथ कथा सुने पर आए है, जे कथा सुने बर अवैया के पूजा करत है, आरती उतारत है, एक कथकापन कथा ल कही दाई तो पाँच कथा में ध्यान लगा के नहीं सुने ओला ओकर शंका और बढ़ गए। आओ एक प्यारा सा भजन के पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा करे के पुनः प्रयास करबो। हाँ, उदय राम साहू कसे केरा आपके तरफ से भगवान के चरणारविंद में 20 रुपया श्रद्धा सुमन जोरदार तालियां आदरणीय दानदाता के लिए। भगवान आपके जीवन के कल्याण करे। आपके लिए तुम यही कही वो दीप जलते रहे जगमगाते रहे, प्रभु श्री राम तुम्हें याद आते रहे, जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, ऐ दानदाता आप फूलों की तरह मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल श्यावर राम चंद्र देव की जय, भक्ति की बांधे डोरी ना संगी, मनमा जगाले ज्योति ना, दिल मां जगाले ज्योति ना। भक्ति की बांध डोरी ना संगी, मनमा जगा ज्योति ना, मनमा जगा ज्योति ना, मनमा जगा ज्योति ना भैया। तो हम शिव भगवान जी के दरबार में एकदम खाली पीली काबर ताली बजबे भी करे थे, काबर कोई ताली बजाते भाई निंदा का थे का। तो सबके हाथ पर करो, या हाथ पर करो मैया, ये बात जिगर एक हाथ है एक हाथ पर करो, जिगर दो हाथ है दोनों हाथ पर करो, जिगर हाथ है जिगर दूध भात, सबके हाथ है ना। तो चलो ताली के साथ से बार से मिल गया ना है का। मन माजेगा ज्योति ना, मन माजेगा ज्योति ना, मन माजेगा ज्योति ना भैया, मन माजेगा ज्योति ना, मन माजेगा ज्योति ना। क्या बात Thank you.
के जुटना मेरी मौका से कर ले भजना संगीत कर ले काया के जुटना मारे गाने छूटना ना भैया मारे गाने छूटना मारे गाने छूटना मारे गाने छूटना ना भैया मारे गाने छूटना मारे गाने छूटना मारे गाने आदरणीय कमल यादव कसे किरण नवाडी आपके तरफ से भगवान के चरणारविंद में 20 रुपया श्रद्धा सुमन जोरदार तालियां दानदाता के लिए। भगवान आपके जीवन कल्याण करे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आवे। मीठा नींबू नहीं मीठा गन्ना है, दान देने वाले को भगवान सलामत रखे। बस यही तो हमारी तमन्ना है, बस यही तो हमारी तमन्ना है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। अब रात हो गए बहनी हो भैया हो, ताली बजा कमी झन करो, तुम्हारी घासी भागी। चलो एक बार जोरदार ताली बजाना है, हाथ ऊपर। अरे बहारों को याद कर लो, अरे बहारों को याद कर लो, आज झरोखों को सजा दो, दिल में छिपे हुए रेशमी एहसास की यादों को हवा दो। आपको अपने मूड के जूहे की कसम है मेरे दोस्तों, परमात्मा राम के नाम से एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो, तालियां तो बजा दो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत जन, अब राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान के कथा ला अगत्य मुनि बड़ा सुघर सुनावत है। भोलेनाथ जी ध्यान लगा करके कथा ला सुनते, और सुनी महेश परम सुख मानी। भूत भावन भोलेनाथ कथा ला सुन के आनंदित हो गए, परम आनंद की प्राप्ति हुई। लेकिन सती माँ कथा ला नहीं सुनत है, काबा शंका हो गए, काबर शंका हुई। कथा कहने वाला हमार आरती करीस, पूजा करीस, वो कथकापन कथा कही। दूसरा बात की, मैं तो देवों के देव महादेव, देवाधिदेव महादेव के अर्धांगनियों, मोला कथा सुने की का जरूरत। मैं तो प्रजापिता राजा दक्ष के बेटियों, मोला कथा सुने के का जरूरत। कई जन श्रोता मन पूजा करे मन गलोरत है। आजकल आदमी मंदिर काबर जाते, काबर जाते कई जन, वो सबो झल नहीं कहूं, लेकिन कुछ जन काबर जाते बहनी हो, सेल्फी ले जाते। भगवान पीछू में नहीं दे सेल्फी ले थे, हाँ इसने ज्यादा जाते दर्शन करे कम, सेल्फी ले बर ज्यादा जाते कतको जन मन। और कई जन लत में देखत रहो बहनी हो, मंदिर में तो गे है जिसे दे सती माँ कथल नहीं सुनीस, मंदिर में तो गे है पूजा तो करत है, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा। अब भगवान की मूर्ति होती है, भगवान को ती आरती करत है, मंदिर के मुहटी येती है, भगवान होती है वो देखत मंदिर के मुहटी धर ले। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर मुहटिल देखत है। मैं कहता कैसे पूजा करे ये काला देखा है, बाद में पता चलते। मंदिर में जब मैं पूजा में बैठ गया, मंदिर में जब मैं पूजा में बैठ गया तो मेरा ध्यान किधर गया, कि मेरा चप्पल किधर गया। हाँ मंदिर में पूजा तो करत रहे लेकिन ध्यान कहाँ रहे, मोर नावा चप्पल कोनो धन लग जाए। भगवान तेरा तुझको अर्पण, स्वामी तेरा तुझको अर्पण क्या मेरा, नावा चप्पल था ध्यान रखे। ऐसे रखे कई जन, एक जन लड्डा, एक जन डॉक्टर रखे। वो डॉक्टर कर कथे तोला टेंशन होते जी, कथे कहाँ जाता, ओ कथे बोला टेंशन होते मैं मंदिर जाता हूँ। ठीक है बढ़िया मंदिर जाए कर ध्यान व्यान करे कर,
नहीं मैं मंदिर जाता ध्यान करने जाता मोला टेंशन होते मैं मंदिर जाता तो आदमी मन नावा नावा चप्पल राखे रथे तो एक ठा चप्पल एक रगड़ थो एक ठलवा कर फेंक दे रथे फिर एक धन के एक ठा चप्पल जूता एक रथे एक ठलोक र फेंक देथो तो मन मंदिर ले निकलथे ओला टेंशन में देख के बहुत टेंशन है भाग जाते कथे ऐसे ही घलो रथे बहनी भाई ऐसे कथा सुनैया। अब कलयुग में दिखावा ज्यादा है काबर कहे भी गए ना दिनों दिन बिगड़त है कलयुग के चरित्र दिनों दिन बिगड़त है कलयुग के चरित्र दिन तिथि में कारक है बहनी सुकुवार हो शनिचर संझा बेरा बने मिठा थे गोंदली संग में मिक्सचर और सास बहारे घर द्वार लग बहू देखे पिक्चर ऐसे ऐसे जमाना आ गए कलयुग जाने वो। हाँ कलयुग में प्रदर्शन प्रिय ज्यादा है कलयुग में दिखावा ज्यादा है एकरे से तीतो के है कलयुग में वो का चीज प्रभाव ज्यादा है बताओ। नेता सूते मोर मंत्री सूते वो शहर के लोग जागत हावे मोर दारू बेचैया गिनत हावे नोट जमाना है भैया। लेकिन कहे अरे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कि इतना बदल गया इंसान चांद न बदला सूरज न बदला न बदला रे आसमान के इतना बदल गया इंसान। हम सिर्फ इंसान बदले हैं चांद सूरज तो वही है। एक रिश्ते कहे कि हमें कथा प्रसंग में ध्यान लगाना चाहिए सती माँ कथा प्रसंग में ध्यान नहीं लगाई एक कारण एक समय ऐसे कि सती माता ला पति शरीर त्यागना पड़िस और शरीर त्याग करके पार्वती जी के रूप में जन्म लेना पड़िस। अब कथा प्रसंग तो चलत है भोलेनाथ अच्छा ध्यान से सुनिस दीदी हो लेकिन अब भोलेनाथ जी अपन अंतर मन से देखिस जानिस की जे मेर अगस्त ऋषि के आश्रम में मैं कथा सुनत हो ओकर कुछ ही दूरिया में दंडकारण्य वन है। दंडक वन कौन से क्षेत्र हरे हमार छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र महाराष्ट्र के नासिक इलाका। तो भगवान भोलेनाथ सोचते कि अगस्त ऋषि के आश्रम से मैं कथा सुनत हो ओकर कुछ ही दूरिया में दंडक वन में परमात्मा राम पिता के वचन मान करके वनवास गए हैं और पंचवटी में रावण मां जानकी हरण कर ले है। भगवान राम वही खोजत है क्यों न मुनि से विदा लेकर के परमात्मा राम के मनमोहनी मूर्त के दर्शन किया जाए। ऐसे सोच करके भोलेनाथ मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमाई। अगस्त मुनि से विदा लेकर के भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय। भूल मापति महादेव बीज जप हर 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 भोला गुरु जप हर 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 भोला गुरु महादेव।
भोल मापति महादेव की हाँ, तो भैया की तरफ से पुनः 10 रुपया जोरदार तालियां। भगवान आपके जीवन के कल्याण करे। 10 रुपया के बदला लाख लाख के बढ़ती मान हो। आप और आपके परिवार के प्रति भगवान की छत्र छाया बने रहे। आदरणीय मानस के प्रेमी संतजन, भोलेनाथ भोला कावर कथे, शंकर भगवान ला भोला कावर कथे। एक बार जोरदार जयकारा बोल भूत भावन भोलेनाथ की। बोला भोला कावर कथे, भोला भाला, बिल्कुल सरल स्वभाव के, कोई प्रकार से दुराव नहीं, कोई प्रकार से काकरों से छल कपट नहीं हुई। भोला कथे भोलेनाथ जी अतका एक जन राक्षस तपस्या करीस, एक जन राक्षस तपस्या करीस भैया हो, तपस्या से प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। बता भक्त तोर तपस्या से प्रसन्न हो का मांगबे। ओ भक्त कथे मैं जेकर मूड़ी में मोर हाथ ला रख दो, जेकर सिर में मोर हाथ ला रख दो भस्म हो जाए कथे। भोलेनाथ तथास्तु कथे। अब वो राक्षस भस्मासुर का कथे, ए भोलेनाथ दिखत है राख ला चुप रहे है, बाघंबर पहिने है, खसर्रा है जटा जूट है सांप डेढ़ुलापन शरीर में हावे। कौन धनी बाबा वरदान तो मांगे हो, कर वरदान सही हुई तुम गलत रहा। एकरे ऊपर परीक्षा पहली ले तो कथे, ओकरे ऊपर परीक्षा पहली ले तो कथे। भोलेनाथ जी के सिर में ओकन हाथ ला रखे धरते ऐसे भस्मासुर, और वैसे भोलेनाथ वो दिल वरदान देते होते हम मोरे अहित करी की कैसे नहीं सोचीस। ऐसे भोलेनाथ वरदान देने वाला। एक जगह भगवान भोलेनाथ वरदान दीस। भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत से विचरण करत रथे तो एक गांव पर थे दीदी हो, और गांव में एक जन संत भर कहात रथे, माता मन बहिनी मन के अब्बड़ अक्कल दीदी हो जाने, लेकिन वो प्रवचन करैया कहात रथे माता मन के बहिनी मन के अक्कल हटीप नाक में रथे ऐसे कपाइस। वो महात्मा ओला सुंदरिस भोलेनाथ है। अब भोलेनाथ सुंदरिस उत्कीच भरला सुनी सब, बाकी काग बारे में किस कैसे किस तेल नहीं जानिस, और महू काग बारे में किस तेल नहीं जानो। अब ओकर बाद भोलेनाथ जी की हिस औरत जाति मन के माता मन के मही मन के अक्कल कम रथे कि महात्मा कैसे इसने बोल दी। अब भोलेनाथ अब पुनः वो गांव से कैलाश पर्वत की तरफ वापस आवत है तो एक जन बहिनी हा बड़ा सुघर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग ऊपर सुघर बेलपत्र पुष्प चावल चढ़ावत है, पूजा अर्चन वंदन नमन करत है। वही तिरले भगवान भोलेनाथ गुजरत है। तब भोलेनाथ जी प्रसन्न नहीं हुए हैं फिलहाल होकर तपस्या से, लेकिन वो बहिनी कथे भोलेनाथ महाराज जी आप ला सादर नमन प्रणाम है वंदन है, आप ही मेरे लिए गुजरत हो, दर्शन दो और मोर अहोभाग है। भोलेनाथ जी आप मोला कृपा करते वरदान देते हो। भोलेनाथ कथे ले भाई ते जो जिया के वरदान मांगत हस तो चल तोल में वरदान दू, लेकिन तोला वरदान दे बर दू फिर एक शर्त में दू की हिस। भोलेनाथ तो वो कथे हाँ भोलेनाथ कोई भी शर्त में, तो कथे तोला वरदान ऐसे दू ते जो भी मांगवे तोल प्राप्त हो ही, लेकिन ते हर एक ठ मांगवे तो तोर सास ला 10 ठ मिलेगी। आओ दोनों सास बहू एक घर में है लेकिन अलग अलग है, द्वार एक है, मुहटी एक है। तो ओकर बाद भगवान से वरदान मांग के आगे भगवान की ते जिसने कहा जब ते पूरा हो ही बस ते तोर पूरा हो ही ते कर ले 10 गुना ज्यादा तोर सास के पूरा हो ही। अब घर ऐस तहा वो छोकरी लोग कथे हे भोलेनाथ मोर कर एक ठन नेकलेस हो जाती, एक ठोकर गलम नेकलेस आगे तो कर सास कर 10 ठन नेकलेस। अब करवा हे भोलेनाथ मोर घर में 2 तोला सोना आ जाती, और सास के घर में 20 तोला सोना। फिर कथे हे भगवान मोर घर में 10 करोड़ पैसा आ जाती, और सास घर 100 करोड़ पैसा आ गए।
हे भगवान मोर घर हा छपरी है, बड़ा सुघर लेंटर ढला जातीस, त एकर एक मंजिल ढला गे तो ओकर सास को तिहा 10 मंजिल ढला गे। अब ओकर बाद वो कथे वो छोकरी लोग, हे भगवान बोला थोड़ कन हार्ट अटैक आतीस कथे, हे भगवान बोला थोड़ कर हार्ट अटैक आ जाए। अब ओकर सास ला ओकर 10 गुना हार्ट अटैक, धड़ 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 धड़ाधड़, राम नाम सत्य है। तब ओकरो सब वो चीज एकरेत हो गए, ओकर सास के जब का सोना चांदी नेकलेस तो 100 करोड़ पैसा महल एकरेत हो गए। ते दिन ले भोलेनाथ हा त्रिशूल धर के कौन लखो जाते बहनी हो, वो जो कथा कहत रही से नारी मन के अक्कल हा सिर्फ टिप नाक में रहते की, तब भोलेनाथ दारचन धर के त्रिशूल धर के वही दिन ले खो जाते। कथी कर रहे वो कहैया एक कतका अक्कल वाली है, अपन के खलो अपने छोगे, ओकर सास के खलो एकरे छोगे, कतका अक्कल वाली है। तब भोलेनाथ वही ले आज ले त्रिशूल धर के खोजत बहन नहीं मिले है ना, महादेवा में बैठे इंतजार करते कब बोला भेंट हो की गई। ये भोला नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेदे स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारन नतोहम तुषारादि सकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासरी शरीरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहित। तो यही भोलेनाथ जी है जो परमात्मा राम की कथा ला सुन करके वापस जावत है। बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी मिल गए। भोलेनाथ कथे प्रभु श्री रामचंद्र जी से मैं परिचय प्राप्त नहीं कराऊं, सीधा बोला प्रणाम करो। भोलेनाथ जी परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला प्रणाम करी। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। हे प्रभु सत्य आनंद देने वाला श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। ऐसे कहीं करके कामदेव मनोज के नाश करने वाला भोलेनाथ आगे बढ़ गए। आओ ओकर बाद सती के मन में कौन से संदेह उत्पन्न होते, एक प्यारा सा भजन के बाद कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। रामचंद्र की रामे भजना ने गाए करते सब मन मानी। राम बिना जीना बिरथा
मंगला ठाकुर, लोक कुमार ठाकुर, कुमारी ठाकुर, महेश्वरी ठाकुर और लकेश्वरी ठाकुर, ये जम्मू ठाकुर परिवार की तरफ से भगवान के चरणारविंद में 100 रुपया श्रद्धा सुमन, जोरदार तालियां दानदाता ठाकुर परिवार ला सादर नमन है, प्रणाम है। आप और आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि आवे और आपके लिए तुम यही कही वो वह फूल बनो जगबगियन की, जो शोभा है हर डाल की, देते हैं ए दान दाता हम तुम्हें मुबारक, आने वाले हर साल की, आने वाले हर साल की। याद रखे जग वाले हो ऐसा आपका काज, हर इच्छा पूरी हो आपकी, ऐसी कृपा करे रघुराज, रहो भव सागर में ऐसे जैसे कमल रहे ताल की, देते हैं ए दान दाता हम तुम्हें मुबारक, आने वाले हर साल की, आने वाले हर साल की। चलो दान दाता बर ताली बजा डारें, भगवान के नाम में ताली बजा डारें। आप मन अतका रात में अतका मेहनत से जागत हो है तो आप मन पर भी जोरदार तालियां, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए आप सभी सज्जनों के लिए। मेरे दोस्तों एक जोरदार तालियां तो बजा दीजिए, जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत जन भगवान भोलेनाथ परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला प्रणाम करीस। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज सावन। भगवान भोलेनाथ प्रणाम करिस तो सती माँ के मन में का प्रतिक्रिया होइस? सती माँ के मन में संदेह हुइस, भ्रम उत्पन्न होइस। ये भोलेनाथ जी लाज का होगे भाई? जय भोलेनाथ जिला देवता दानव ऋषि मुनि मानव सब प्राणी जेकर नमन करते, वंदन करते, अर्जन करते, पूजन करते, वो भोलेनाथ ला का होगे? ऐसे राजा के लइका ला प्रणाम करीस जेकर नारी ला, जेकर अर्धांगनी ला खोजा थे तो पात नहीं है, अपन नारी खोजे नहीं सकत है। ऐसे राजकुमार के प्रणाम कर दिस भोलेनाथ हर। अब देखो दीदी हो, व्यवहारिकता ये होते, व्यवहारिक जीवन का होते। भोलेनाथ प्रणाम करीस। चलो ध्यान व्यान लगा के सुना तो नहीं भाई, उंघात उंघात थोड़े हो, उंघात थोड़े हो। चल तो कौन ध्यान लगा के सुना थे? बहनी भैया सब के परीक्षा लेना है भाई, कौन ध्यान लगा के सुना थे कौन नहीं सुना थे, तेकर परीक्षा पहली लिया जाए तब फिर कुछ चर्चा किया जाए। चलो आप सब हाथ ऊपर करो, जे जतके हाथ ऊपर करी बोला भगवान ऊपर नहीं लेगे, और लेगी तो एकदम ऊपर बाद में स्वर्ग हो गए ऊपर। चलो जयकारा करना है, यही परीक्षा लेना है कि कौन कथा ला ध्यान लगा के सुना थे कौन नहीं सुना थे। चलो बोलो पार्वती माता की, जोरदार ताली बजा के बोल सती माता की, श्रीदेवी की। हाँ वो श्रीदेवी की जय बुलाए हो ना, ते मन ध्यान लगा के नहीं सुना था, अब ध्यान लगा के सुनो। अब देखो दीदी हो, भोलेनाथ जी परमात्मा रामला प्रणाम करीस। अच्छा आप मन अपन व्यवहारिक जीवन में उदाहरण लेते हैं। चलो आज राखी त्योहार रही से आप सब ला अंतिम सोमवार राखी त्योहार के हार्दिक बधाई शुभकामना। राखी त्योहार है, चलो आप अपन पति के साथ राखी बांधे बर अपन मायके जावत हो, फटफटी में बैठ गए हो, फटफटात हैं। अब का फटफटी तेल सोच लो, काकरो का प्लेटिना HF डिलक्स बजाज पल्सर अंक जो भी हो, ये बैठ गयो ना, बैठ गयो बहनी हो, हाँ बैठ गयो ना। चलो अपन पति के साथ अब जात गाड़ी में है, अब मेन रोड में आ गए हो, सोचता रहे हो आगे की के, चलो मेन रोड में आ गए हो। अब तू मनेती से जात हो अपन दई घर, अब ओती से फटफटी में कुछ आप मन के रिश्तेदार आते, अमूमन रिश्तेदार देखथन तो गाड़ी रोक देथन नहीं बहनी हो, रोकथन नहीं, गाड़ी रोक देथन और कुछ बतियाथन तो चलो वो रिश्तेदार ला देखे के बाद आपके पति गाड़ी रोक दीस। अब वो रिश्तेदारों सगा रिश्ता में आपके पति से बड़े है, आपके पति वो रिश्तेदार ला प्रणाम करही तो तुमन का कर हुआ कैसे बहनी हो, वो रिश्तेदार मोर प्रणाम करही कि देखो आपसे बड़े रिश्ता में आपके पति है, आपके परमेश्वर है, पति परमेश्वर मानतो नहीं हो है? जे पति बढ़िया है तिल परमेश्वर मानो, ओकर गोड़ ल दबाओ, सेवा करो।
अब जे मन पिक झगड़ा कर कंठे ठूल दबाओ जाने। हाँ और पत्नी मन घलो दो प्रकार के होते, धर्म पत्नी और गरम पत्नी। बने शुभ काम में साथ देते थे धर्म पत्नी है, और कसे के रामायण करवाना है, चंदा घूमना है, ताऊ भैया मन्नी है धीर हंस उतल छोड़ के किंजरा था तो गरम पत्नी है, ऐसे गलत होते। तो देखो दीदी हो, ओ सगा के प्रणाम अगर आपके पति करिस तो आपके का धर्म होते। वास्तव में आपके पति से रिश्ता में बड़े है, तब आपके पति वो सगा ल प्रणाम करिस तो आपके भी धर्म है कि वो सगा के आप प्रणाम करो, है नहीं? वो जेला पति प्रणाम करी तेल पत्नी प्रणाम करवे नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं, भगवान भोलेनाथ जी प्रणाम करिस। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजिन सावन। भोलेनाथ जी प्रणाम तो करिस, लेकिन ओकर अर्धांगनी मां सती प्रणाम नहीं करिस। उल्टा शंका करत है कि राजक लइका ए जे अपन नारी ल खोजे नहीं सकत है, बोला भगवान भोलेनाथ प्रणाम करिस। भोलेनाथ बहुत मनईस कि सती अगस्त ऋषि के आश्रम से जे परमात्मा राम की कथा सुन के आवत हो, ये वही परमात्मा राम है जो नर लीला करे वर अवतार ले। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनुभुप, किए चरित पावन प्राकृत नर अनुरूप। साधारण मानव की भांति लीला करते है और इष्ट देव परमात्मा राम है। सती मानवेच नहीं करिस। और संसार में नियम है, देखो दीदी हो, गांव में कुछ मुखिया रहते, गांव मुखिया रहते, गांव भर के मनोकर बात ल मानते। काकरो घर वाद विवाद हो ही, कुछ भी समस्या हो ही, वो सियान ला बोलाथे और गांव भर के मनोकर बात ल मानते। और जे सियान के बात ला गांव भर के मन मानते, ओकर बेटा वो करे बात ला नहीं माने, जाने हो। हाँ संसार में उसने जे दूसरे शिक्षा देते नहीं, तीकर घरेज के होकर बात ला नहीं माने। एकरे से ती भोलेनाथ जी के बात ला संसार के मन मानते, लेकिन उनकर अर्धांगनी नहीं मानते। हाँ यही लत कही थे ना, अरे चुभ जाती है बातें कभी कभी लहजे मार जाते हैं। अरे चुभ जाती है बातें कभी कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है साहब, हम गैरों से नहीं, हम अपनों से हार जाते हैं, हम अपनों से हार जाते हैं। जे प्रभु संसार के मनाए वो पर अर्धांगनी ला नहीं मना सकीस। इस यही पाए के कही थे, चक्र व्यूह रचने वाले हमारे अपने ही होते हैं, चक्र व्यूह रचने वाले हमारे अपने ही होते हैं। ये कल भी सत्य था, ये आज भी सत्य है। हमें तो तकलीफ वही लोग देते हैं जिसे हम अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो थोड़ी सी धक्का लग जाने पर माफी मांग लिया करते हैं। भोलेनाथ जी अतका मना डारिस दीदी हो, मानवेच नहीं करिस। हमारे भारत देश में घलो कई जगह काकरो तबियत खराब हो जाते, बहनी हो, काकरो तबियत खराब हो जाते डॉक्टर कर जाथन, तबियत खराब होते डॉक्टर कर जाथन, तो डॉक्टर ह चाह पिए मना करते नहीं। वो तबियत खराब होते जाथन तो डॉक्टर हर चाह पिए मना करते, तो हमन चाह ला नहीं छोड़न, डॉक्टर ला छोड़ देथन। कैसे बहनी हो? हाँ चाह ला नहीं छोड़न, उल्टा डॉक्टर ला छोड़ देथन। ऐसे तो है, क्या करवे हैं। लेकिन सती माँ एक कनिक बात ला निधरी। और आजो काल कैसन आधुनिक जमाना में हमर आधुनिक बात ला बताता हूँ। आजो काल के हमार बहनी मन जे मन ला एकर रोग लग गए ना, चाहे बहनी हो चाहे भैया हो, एकर रोग जे लग गए नहीं, वो भूत प्रेत धरे के सही आधा रात की कोटी याद रही, रात विकाल कहीं नहीं लागे। अगरे से आजकल के बहनी मन की का स्थिति है, साग जरे तो दार जरे, ऐसे बहनी हो, साग जरे तो दार जरे, और जरे में डारा थे नून। अब आजकल के बहू बेटी मन मोबाइल में है भी, तो ऐसे जमाना आ गए। तो ये तो बहनी बेटी के, तो भैया मन के में कसे के रख युवा साथिल नहीं कहा तो, हमार गांव सराई पाली की युवा साथिल बतावा तो, वहु सांझ के दिन मान हो स्थान कति कति धार जाते तेला बता दो, तू मन बता दे तो दूसरों होइल नहीं बताते हो। आजकल के लड़कों के दो ही पते होते हैं, तू मन देख लियो बहनी हो। आजकल के लड़का मन संझा संझा सिर्फ दो जगह रहते, आजकल के लड़कों के दो ही पते होते हैं, या तो मोबाइल में सटे होते हैं या फिर दारू भट्टी में डटे होते हैं।
हाँ ये दो जगह से तीसरा जगह संध्या संध्या नहीं पाया कर बाद दीनमान जय श्री राम, दीनमान जय श्री राम। रात को 250 मिलीग्राम झोपड़ी में खुसर, आड़ा ला चुचर, बोतल ला कुचर और गुड्डुक दिल थुथर। ऐसे ऐसे जमाना तो घलो चलत है, कोई माने नहीं है, है कतको मना डारेल नहीं माने, काकरो प्रवृत्ति वैसने है। भोलेनाथ महाराज जी बहुत मन सती नहीं मानिस। आओ एक प्यारा सा भजन के पश्चात कथा प्रसंग में पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। दिखावा में संसार का, सिया राम गाने लगा, सिंह मारे सिया
आदरणीय मानस के प्रेमी संतजन, माँ भवानी, माँ सती, कावर भगवान भोलेनाथ के बात में नहीं आवत है। परमात्मा राम ला परमात्मा कावर नहीं मानत है। कावर परमात्मा राम की कथा ला ध्यान लगा के